हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजमाम मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, अब आपके सामने मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दूंगा। जैसे कि आपका यो पेरीमीटर एरिया की सीरीज चल रही है, तो उसके आगे हम करते हैं कुछ ऐसे फिगर आते हैं एरिया ऑफ पाथ। जैसे कि यहाँ लिखा है एरिया ऑफ पाथ, तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसका फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर जैसे बन जाएगा उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिगर आप पेंसिल से बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे, ठीक है। और पेंसिल स्केल से बनाने के बाद अच्छा फेयर बनाएंगे और राइट साइड पर बनाएंगे फिगर को, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ 4 मीटर वाइड यानी 4 मीटर, ठीक है, पाथ पाथ है, ठीक है, रास्ता है, रन्स अराउंड, अराउंड मतलब होता है इसके चारों तरफ, क्या होता है, चारों तरफ। अ फील्ड ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ कितनी है, एक फील्ड है जिसकी लेंथ कितनी है 130 मीटर, ठीक। और विड्थ कितनी है 85 मीटर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसको अलग से साइड से कर लेते हैं, ठीक है। फिगर बनाएंगे, तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं हम लोग जिसकी लेंथ कितनी हो 130 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ कितनी है 85 मीटर, सही है। वो कि ये कह रहा है इसके चारों तरफ कितना है 4 मीटर का एक रास्ता है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, 4 मीटर का एक रास्ता है, वो कैसे बनाते हैं ये देखिए। इसके चारों तरफ है, ठीक है। पेंसिल से बनाएंगे फिगर को, ठीक है। अब इनका नाम दे देते। अब ये बताओ, ये पहले थी, इसकी बाउंड्री कितनी थी, लेंथ कितनी थी 130, और इसकी ब्रेथ कितनी थी 85 मीटर। तो ये बाहर की ओर बढ़ी, तो इसका मतलब ये हो गया लेंथ क्या हो गया 4 मीटर, यानी ये कितना है 4 मीटर इधर बढ़ गई, और 4 मीटर क्या हुआ इधर बढ़ गई, सही है। तो दोनों तरफ बढ़ गई, तो इसका मतलब ये इसमें लेंथ में दोनों तरफ हम क्या ऐड करेंगे 4+4 को, ठीक है। तो अब इसको नाम दे दिए, ये क्या है, रास्ता है, क्या है, पाथ है। इसका ही एरिया पूछ रहा है, ये इसका पूरे ये रोड का एरिया पूछ रहा है। रास्ता आपने निकाला है, ये तो आपका हो गया फील्ड हो गया अंदर। इसके बाहर आपने गार्डन बना, रास्ता बनाया, ठीक है। इतना कितना चौड़ा है 4 मीटर का, जैसे 4 मीटर दिखाई दे रहा है आपको, 4 मीटर का एक रास्ता है, उसको आपने क्या किया, बनाया है। जो आपने गांधी पार्क देखा होगा, गांधी पार्क में आप क्या करते हैं, टहलते हैं, तो वो रास्ता है 4 मीटर का एक सड़क या रास्ता बनाया उसने, ये फील्ड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। किसका निकालेंगे, पहले नाम दे दो इसको, ए बी सी और ये डी। यहाँ दे देंगे पी क्यू आर एस, और ये हमारा क्या है, फील्ड है, क्या है, फील्ड है। इस फील्ड का पहले एरिया निकालने हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेते हैं। फिगर अच्छे से बनाएंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले तो आप लेंथ लिख लिए, जो आपकी एक्चुअल लेंथ थी, ठीक है। लेंथ लेंथ पहले क्या थी 130 मीटर, जो कि क्वेश्चन में दी है। ब्रेथ कितनी है 85 मीटर, सही है। एरिया ऑफ फील्ड निकाल लो आप, पहले क्या निकाल लो, एरिया ऑफ फील्ड। कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ फील्ड। फॉर्मूला तो वही है जो आप कर रहे थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। अब यहां से देखिए L इंटू बी करते हैं, तो L कितना है 130, सही है, और ये कितना है 85। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए जीरो तो जीरो लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। 13 का 5 में, 13 5 कितने होते हैं 65, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ 6 कैरी हो गया, 13 8 104 होता है 104, तो कितना हो गया 0, और यहाँ 1 कैरी 1, तो 1 1 0, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो बात रही इसकी, जो हमारे पास फील्ड है उसका एरिया हमने निकाल दिया। अब न्यू लेंथ कितनी हो गई आप बताइए, न्यू लेंथ अब ये भी बताया मैंने, कैपिटल एल कितना हो गया। पहले आपकी लेंथ कितनी थी 130 थी, ठीक है। 130 से आपकी कितनी बढ़ गई, बाहर की ओर बनाया गया रास्ता, तो 4+4 कितनी बार ऐड करेंगे इसको, 4+4 को 2 बार, 2 इधर 4 इधर 4 इधर, ये लेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो कितना हो गया 130+4 यानी 138 मीटर, यह भी लेंथ निकालना है, ठीक है। ब्रेथ कितनी होगी, पहले कितनी थी 85, अब 85 थी, देखिए ये क्या है ब्रेथ 85 थी, 4 इधर बढ़ गई 4 इधर बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे ही कर देंगे 4+4, ठीक है। तो कितना हो गया बताएं 893, सही है।
मीटर। अब इसका एरिया निकाल दो आप, किसका, एरिया ऑफ, नाम दे दिया था मैंने एबीसी, एबीसीडी, एबीसीडी, और एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है, कैपिटल एल से शो करें तो कैपिटल एल लगा दें। एल कितना है 138 और 93, इसका मैं मल्टीप्लाई अलग से करके दिखा रहा हूँ, देखो 138 मल्टीप्लाई 93, सही है, 3 8 24, 2 कैरी, 13 3 39 और 2 40, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन बनाया, 9 8 72, 7 कैरी, फिर 39 117 होता है, तो 4 2 1 1 2 4, सही है। अब इसको ऐड कर दो, 4 की 4 लिखी, 3 की 3, 8 की 8, 1 2 की 2 और 1, सही है, ये लिख देंगे 1 2 8 3 4 मीटर स्क्वायर, सही है, एरिया चल रहा है तो मीटर स्क्वायर। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, हमने क्या किया है, बड़े वाले का क्या निकाल दिया, ये पूरा बड़ा वाला फील्ड है, इसका निकाल दिया हमने एरिया ये, और छोटे वाले फील्ड का कितना है एरिया ये, हमें ये निकालना है एरिया ऑफ पाथ। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, साइड से लिख रहा हूँ, जगह नहीं है नीचे, एरिया ऑफ, यानी बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, जगह नहीं है ऐसे लिख रहा हूँ मैं, तो 1 2 8 3 4 माइनस 1 1 0 5 0, अब देखिए 4 में से 0 तो 4 ही बचेगा, यहाँ कितना है, एक इधर से कैरी लिया तो क्या, तो 13 13 में से 5 जाएंगे कितना होगा, 8 बचेगा, ठीक है, यहाँ कितना रह गया होगा 7, 7 में से 0 जाएगा तो 7 रह गया, ठीक है, यहाँ कितना रह गया 12, 12 में से 11 जाएंगे पूरे पूरे तो 1 बचेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया आपका 71784 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया ऑफ पाथ निकला इसका, ये चारों ओर जो सड़क बनाई है उसने तो उसका एरिया निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन बड़े हैं, कैलकुलेशन है, अच्छे से समझ कर करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, एरिया है सिर्फ, ठीक है, लिखिए अब इसे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है लाइक तो ज़रूर करें, और लाइक के साथ साथ एक दूसरे को शेयर करें और उससे कहें कि सब्सक्राइब करिए इसे, तो इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करेंगे तो फ़ायदा यही है कि वो आगे ही तैयारी कर ही लेंगे इसकी, ठीक है, क्वेश्चन कोई सा भी हो, कोई सी भी बुक हो, तो अगर टॉपिक आपके समझ में आ गया तो कोई सा भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ और वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने के साथ साथ स्किप ना करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना तो स्किप ना करें, ठीक, तो क्वेश्चन टफ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उससे आगे करते हैं हम। इसमें लिखा देखिए, अब पाथ, पाथ वाला मतलब रास्ता होता है इसको, अब पाथ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड, इस वर्ड पे ध्यान दो, इनसाइड मतलब होता है अंदर की ओर, अंदर की ओर, ठीक है, आ स्क्वायर, स्क्वायर बनाते हैं सबसे पहले, ठीक, एक स्क्वायर बनाते हैं, फिगर बनाना है आपको ध्यान से, ठीक है, एक स्क्वायर है जिसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी डी, एक स्क्वायर फील्ड है, इनसाइड मतलब अंदर की ओर, ठीक है, एक स्क्वायर है उसके अंदर की ओर क्या है, 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ऐसे समझो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मीटर इधर हो गया ऐसा करके और 2 मीटर इधर हो गया, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो यहाँ बाहर ये जो लिखा है उसकी लेंथ कितनी है 72 मीटर, ये भी कितनी होगी 72 मीटर, ये भी कितनी होगी 72 मीटर होगी, सही है, ये सब 72 मीटर की है। तो सबसे पहले आपके पास जो फील्ड है उसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ फील्ड कैसे होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आपने लिखा साइड आपको गिवन है, तो मैं लिख देता हूँ साइड इज इक्वल टू 72 मीटर, ये स्क्वायर ऑफ फील्ड की साइड है, ठीक है, तो क्या होगा पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, स्क्वायर फील्ड में साइड इंटू साइड लिखोगे आप, साइड इंटू साइड, उधर नहीं लिखूंगा जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ 72 इंटू 72, जब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कैसे करेंगे, अलग से कर लें 72 इंटू 72, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, 2 14 हो गया, ठीक है, इसको इधर कर देंगे
7 2 14 हो गया, 1 बचा, 7 7 जा 49, तो 150 हो गया जैसा, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे, 4 की 4 4 4 8 1 और यहाँ क्या होगा 5, तो कितना आ गया रिजल्ट 5184 मीटर स्क्वायर। सही है, ये तो आपका फील्ड हुआ, और फील्ड की लेंथ लेंथ दी थी 72 और इसका एरिया कितना आ गया आपका 5184। अब यहां से वो बोल रहा है कि अंदर की ओर हमने क्या बनाया है, अंदर की ओर एक फील्ड बनाया है, पार्क वगैरह बनाया है। अब ये रास्ता निकला है, ये क्या है पाथ है, क्या है ये पाथ, इसका क्या बताना है एरिया बताना है, एरिया ऑफ पाथ। फिर बात वही है कि अंदर बनाते हैं तो साइड में माइनस करते हैं और बाहर बनाते हैं तो साइड को प्लस करते हैं, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो न्यू साइड क्या हो जाएगी, मैं लिख देता हूं, न्यू साइड इज इक्वल टू, पहले कितनी थी आपने बताया 72 थी, माइनस किया क्योंकि दोनों तरफ दो को पहले प्लस प्लस कर रहे थे, अंदर की ओर होता है तो माइनस का साइन लगाते हैं, बाहर होता है तो प्लस करते हैं। जब आप बाहर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, अंदर रहोगे तो डिस्टेंस कैसी होगी कम हो जाएगी। तो क्या होगा 72 माइनस 4, तो कितना आ गया 68 मीटर। सही है, ये आंसर नहीं है। अब आपने लिखना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड लिखेंगे आप, साइड इंटू साइड लिखिए आपने। फिर यहां से क्या है 68 मल्टीप्लाई 68 दो बार लिख दिया, साइड अंदर आके क्या हो गई छोटी हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई मैं अलग से कर रहा हूँ, 68 मल्टीप्लाई 68, 8 8 जा 64, कितना हो गया 6, 8 6 जा 48, 48 में ये 6 प्लस करेंगे 54 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, 6 8 जा 48, कितना हो गया 4 कैरी, फिर 6 6 जा 36, 36 में ये ऐड कर देंगे तो 40 हो गया। तो कितना आएगा यहाँ से 4 की 4 लिखी मैंने, 2 हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ठीक है। अब क्या आ गया इसका रिजल्ट 4624 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपको निकालना क्या है एरिया ऑफ पाथ। तो क्या करते हो आप कि बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी बाहर वाली फिगर से छोटी वाली अंदर वाली फिगर को माइनस करेंगे तो ले देंगे एरिया ऑफ पाथ। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड से लेगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू बड़ी एरिया क्या था 5184 माइनस 4624, माइनस करेंगे 4 से 4 जाएंगे, नहीं आ रहा है माइनस अलग से कर लो बच्चों वाला, ठीक है। 4 से 4 जाएगा तो 0 बचा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचा, यहाँ से क्या होगा इधर से कैरी लिया 11, 11 में से 6 जाएंगे 5 बचे, यहाँ कितने रह गए कुछ नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं यार, 5184 और 4624 माइनस करते हैं, 0 की 0 6 की 6, एक इधर से 11 5 बचा, तो कितना आ गया 560 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लें इधर से। देखिए इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है आपके सामने, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। जैसे आपने फोटो फ्रेम देखा है, अब तो फोटो फ्रेम चल ही नहीं रहे, क्योंकि अब सारे के सारे फोटो जो है मोबाइल में ही स्टोर हो जाते हैं और लाइफ टाइम तक ही रहते हैं। जब तक मोबाइल आपके पास है, आपका ईमेल अकाउंट या जीमेल अकाउंट है तो उसमें रखे रहेंगे। और पहले तो फोटो फ्रेम चला करते थे, अब तो सब खत्म हो गए हैं। जब से मोबाइल चला है तो जब सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं, कैलकुलेटर घड़ी ये सब चीज़ें टॉर्च वगैरह सब चीज़ें क्या हो गई डिस्ट्रॉय हो गई इस मोबाइल के आगे, ठीक है। इस मोबाइल ने सब कुछ खा लिया है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तो पुराने ज़माने का ऐसा समझ लें, क्योंकि जब से चला आ रहा है फोटो फ्रेम फोटो फ्रेम फोटो फ्रेम, तो जब से चला आ रहा है तो वही क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है, ठीक है। ऐसा समझ लें कि आपने लाइफ पहले कभी इसको देखा है और समझा है प्रैक्टिकली, ठीक है, अपने घरों में तस्वीर देखी है आपने, वही है, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूँ आपके सामने ये क्वेश्चन क्या है। अ फोटो, एक फोटो है, इज माउंटेड लगाया जाता है ऑन अ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड में यानी एक शीट में लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मरते नहीं है, जैसे आप जाओगे कहीं दुकान पर देखते हैं कि फोटो फ्रेम में रख दिया उसने, ठीक है। तो ये बताइए फोटो बड़ा है या छोटा है, तो आपने बताया कि फोटो तो छोटा होता है, जो फ्रेम होता है वो बड़ा होता है। तो आपसे ये पूछ रहा है, पढ़ के देखिए, अ फोटो इज माउंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, इफ द फोटो मेजर, और जो फोटो की लेंथ है, फोटो की लेंथ हमेशा कम होगी, जाहिर सी बात है, और फोटो फ्रेम की लेंथ क्या होगी बड़ी होगी, तो फिगर ही बनाएंगे, फिगर से ही काम करेंगे। तो देखिए जैसे आपके पास क्या है, ये कार्डबोर्ड हो गई, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और ये कितनी होगी ब्रेथ
10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब ये बताइए फोटो अंदर लगेगा बाहर लगेगा, तो आपने मुझे बताया कि फोटो जो है अंदर लगेगा, और जिसकी लेंथ कितनी है, कितनी है इसकी लेंथ, ये फोटो लगा है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 8 मीटर, और ये हो गई 6 मीटर, सही है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लगो सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गई, तो फोटो फ्रेम सेंटीमीटर में ही मेजर करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे आप, ये एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकालने के बाद, एरिया ऑफ फोटो फ्रेम निकालने के बाद बड़े में से छोटे को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कैसे, मैं एक लाइन में आंसर लिख दे रहा हूं, ठीक है, वो कैसे देखिए सॉल्यूशन लेगा, एरिया ऑफ पाथ, पाथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देख लेते, पाथ तो नहीं पूछ रहा। अच्छा, ये लिखा है इज प्लेस्ड इन द मिडिल, क्या लिखा है, इन द मिडिल ऑफ द कार्डबोर्ड, फोटो क्या है, कार्डबोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच में है, ये लिख दिया उसने। फिर लिखा व्हाट इज द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, यानी कार्डबोर्ड का एरिया निकालिए दैट इज विजिबल आउटसाइड, जो बाहर की ओर निकला हुआ, ये क्या निकालना है, ये निकालना है। यानी आपने क्या कर लिया, ये तो फोटो हो गया, क्या हो गया, फोटो। अब फोटो के बाहर जो बची है एक्स्ट्रा शीट कार्डबोर्ड, इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया आपने पहले भी निकाला, यानी एरिया ऑफ पाथ निकाला है, सेम एज इट इज है। तो मैं कैसे लिखूंगा, बस थोड़ी सी लैंग्वेज लिखूंगा, क्या व्हाट इज द एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, तो लिखेंगे जो छूट गई है आउटसाइड, तो एरिया ऑफ आउटसाइड द फोटो, ठीक है, इतना लिख दिया, लैंग्वेज है थोड़ी सी लिख दी है, वो लिखने के बाद आपने क्या करना है वो देख लेते हैं। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कर लेते हैं यहां से, ठीक है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड में से किसको माइनस कर देंगे, माइनस का, मेरे पास जगह नहीं, आप सीधा लिखना, ठीक है, एरिया ऑफ आउटसाइड द फोटो, यानी आउटसाइड अंदर, ये निकालना है, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड में से एरिया ऑफ फोटो, एरिया ऑफ फोटो, ठीक है, माइनस कर लोगे, तो क्या किया आपने बताया कि इसका होगा L इंटू बी, ऐसे लिख लो आप, तो इसका भी क्या होगा, L इंटू बी, ऐसे लिख लिया, बड़ी वाली है तो बड़ा L और बड़ा B लिख लिया, कैपिटल और स्मॉल का चक्कर है, ठीक है। ये वाला L कितना है आपने बताया 12 इंटू 10, ठीक है, इसका कैसे बताया आपने 8 मल्टीप्लाई 6, सही है, ये कितना 120, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ 48 हो गया। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट आपका यहाँ चेक कर लो आप, कितना आएगा 72 आएगा, कितना आएगा 72, मैं चेक करा देता हूँ, एक इधर से कैरी लिया, कितना बचेंगे 2 बचेंगे, यहाँ 11 है, 11 में 4 7, ठीक है, तो क्या आ गया आंसर, यही आंसर है इसका, ठीक है, 72 मीटर। तो मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दें आप, और फॉर्मूला क्या है, बड़ी चीज में तो छोटी चीज को माइनस कर देंगे, तो इनके नाम दे दिए एरिया ऑफ कार्डबोर्ड माइनस एरिया ऑफ फोटो। कार्डबोर्ड क्या, बड़ी वाली जिससे आप फोटो फ्रेम लगाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए देखिए अब इसको चंद को करते हैं, ठीक है, तो मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पूछूंगा लास्ट में, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा है पजल टाइप का है, वो मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में आंसर जिसका सबसे पहले आएगा उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ एक प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। तो प्राइज देंगे, तो सबसे पहले जिसका आंसर सही आएगा, और जो टास्क मैं दूंगा वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में दूंगा, और लास्ट में देने के साथ साथ ये है कि आप जब वीडियो पूरी देखें, पूरी देखने के बाद ही उसका आंसर दें, ये नहीं है गए स्किप कर कर करके लास्ट में पहुंच गए, उसका आंसर पहले करते ये सब बाद में सॉल्व करते, नहीं, पहले पूरी वीडियो को देखें, और वीडियो देखने के साथ साथ आप उस टास्क का आंसर दें कमेंट सेक्शन में, और जिसका आंसर सबसे पहले आएगा, सही आएगा, तो उसको मेरी तरफ से कुछ ना कुछ प्राइज दिया जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर अच्छे से दें, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ही बताते रहें, ठीक। चलिए अब करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ फील्ड 58 मीटर लॉन्ग, यानी एक फील्ड है, एक मैदान है, जो भी है, ठीक है, इतना मीटर लंबा, इतना मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब देखिए मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ये फील्ड बना ली मैंने, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी बताई आपने 58 मीटर, और ब्रेथ कितनी बताई आपने इसकी 30, ठीक है। अब ये क्या कह रहा हैज टू क्रॉस रोड्स, क्या है, क्रॉस रोड, क्रॉस तो समझ में आ गया ऐसा करके, ठीक है, क्रॉस रोड्स है, ठीक है, जैसे आपने चौराहा देखा है, चौराहा एक सीधा रास्ता जा रहा है, एक ऐसे रास्ता आ रहा है, ठीक है, चौराहा हो गया। तो ये कह रहा है टू क्रॉस रोड्स वन पैरेलल टू इट्स लेंथ, एक इसके पैरेलल, देखो ऐसा करके एक रास्ता ही जा रहा है, जो करके
ये एक सड़क हो गई ऐसा करके, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये एक सड़क आ रही है। और दूसरा क्या कह रहा है, एंड द अदर, दूसरी जो है किसके है, पैरेलल, और विड्थ के, विड्थ ये है, ये विड्थ यानी चौड़ाई के, ऐसा करके, ठीक है। ये रास्ता हो गया ऐसा करके, ये चौराहा तो हो गया, ये बिल्कुल चौराहा, ये एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं चौराहा, क्रॉसिंग, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड, यानी ये दिखाई दे रहा है आपको, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, ये देखिए, ये पूरा ये एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो पूरा एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी हमें पहले लेंथ पता होनी चाहिए। यहाँ लिखा होगा देखो कुछ ना कुछ, 2 मीटर वाइड, कितना लिखा है, 2 मीटर, ठीक है। ये कितने का, 2 मीटर, ये कितने का, 2 मीटर, ये कितने का, 2 मीटर, ठीक है। ये स्ट्रिप निकालना है। अब देखिए रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे आप, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ये एक स्ट्रिप निकल आई आपके लिए। ये स्ट्रिप पूरी लेंथ कितनी है, 58 की, कितने की है, 50। मैं अलग से दिखा रहा हूँ आपको निकाल के, आपको नहीं बनाना, बनाना चाहो तो बना लो, नहीं है तो कोई बात। ये कितने का, 2 मीटर का, ठीक है। तो इसका नाम दे दो PABCD। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन करके, क्या लिखेंगे सॉल्यूशन करके, एरिया ऑफ ABCD, ABCD क्या होता है, L इंटू डी। L कितना है आपने बताया, ये देख लो आप इस चीज को, ये स्ट्रिप मैंने निकाल के रख दी है, ये वाली है, ठीक है। तो 58 इंटू 2, तो कितना आ गया इसका, 116 मीटर स्क्वायर। ये आंसर नहीं, अभी सिर्फ इस स्ट्रिप का है। अब आपसे कहा जाएगा कि आप ये बताइए, अब ये वाली स्ट्रिप ले लेता हूं मैं, ये वाली, ये ऐसा करके, ठीक है। इस स्ट्रिप कितने की है, ये तो 2 मीटर की है ही, और ये कितने की है देखना, विड्थ में कितनी है, 30 की, कितने की है, 30 की। तो आप क्या नाम दोगे इसको, नाम दे दो कुछ, कुछ ना कुछ नाम दे दो इसको। इसका नाम दे दो PQR, PQRS। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ PQRS। तो क्या होगा, L इंटू भी, ये भी चलेगा, L इंटू बी। L कितना है, स्ट्रिप मैंने निकाल दी, L कितना लंबाई में कितनी है, 30, ठीक है। विड्थ कितनी है, 2, तो कितना हो गया, 60 मीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है। अब आपको करना क्या है, ये कॉमन रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन, ये कॉमन रास्ता है, ये इधर भी इंक्लूड हो रहा है, ये इधर भी इंक्लूड हो गया। जब आप इधर जा रहे हो तो इधर आपने ऐड कर लिए, इधर से आ रहे हो तो ये भी इंक्लूड हो गया। तो आपको वन टाइम इसको इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले आप इसको और बताएंगे, इसका नाम दे दो KLMN, इसका नाम और दे दो। ये चौराहा है, यानी चौराहा मतलब इसकी भी साइड 2M, इसकी भी 2M, मतलब 2 मीटर, 2 मीटर। ये एक स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, स्क्वायर। तो निकाल लो आप, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, नाम मत दो, नाम तो दे दो इसको, KLMN। तो क्या है इसमें, साइड इंटू साइड, स्क्वायर ही तो बन रहा है, साइड इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा, यानी चौराहा, ये दोनों तरफ ऐड होना है, दोनों तरफ ऐड ना होकर एक तरफ ऐड होना है। साइड कितनी आ गई, 2, 2 इंटू 2, तो कितना रिजल्ट आया, 4। लेकिन ये आंसर नहीं है। अब इसको, अपने आंसर को कैसे निकालेंगे और कैसे निकालेंगे वो देखिए, चलिए। तो लिखेंगे, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्रॉस रोड। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस रोड। तो क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को ऐड कर कर, क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर कर इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो 116 प्लस 60 माइनस 4, सही है। तो कितना होगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 176 माइनस 4। तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 1, हाँ सही है, 172 मीटर स्क्वायर। सही ढंग से आप लिख ले, मेरे पास तो जगह नहीं थी, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, 172 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये चौराहा का, ठीक है। ये रोड का, क्रॉसिंग रोड का आंसर आ गया, ठीक है। यही निकालना था, नोट करिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने फिगर भी है, बुक में फिगर बना है, तो फिगर आप बुक से ही बनाएंगे जो भी है, ठीक है। तो देखिए, पढ़ते हैं, वीडियो को पूरा ही देखना है आपको, ठीक है। और जो टास्क मिलेगा उसका आंसर अच्छे से देना है। उसका आंसर जो भी देगा वो कमेंट सेक्शन में उसका, उसे आपको देखिए प्राइज देंगे, ठीक है।
तो देखिए रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी डायमेंशंस कितनी है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, लो आ गया रेक्टेंगुलर पार्क, ये कितने का 100 मीटर का और ब्रेथ कितनी है 65 मीटर, ठीक है। तो जितनी भी ये डायमेंशन दी होती हैं और एरिया निकलवा है तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया इजीली आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें लिखा है हैज सिक्स फ्लावर बेड्स, इनके अंदर 6 फ्लावर बेड्स डले हुए, ठीक है, फ्लावर बेड्स डले हुए जिसकी लेंथ कितनी है, इतने मीटर इतने मीटर इतने मीटर, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग द पाथ इन द रिमेनिंग पोर्शन। अच्छा, ये जितना भी रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, ये सब खाली जगह बच रही है, इसका आंसर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, इसका आंसर जो खाली जगह पड़ी हुई है आपकी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया निकालने उसका जिसके पास आपकी जगह पड़ी है, जितनी जगह आपकी, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखा आपने, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगुलर पार्क एल इंटू बी होता है। अब आपने कहा एल कितना 100 है, 100 लगा दीजिए 65, तो 100 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो जीरो चिपका देंगे, बड़ा इजीली आंसर इसका आ जाएगा 6500 मीटर स्क्वायर। सही है, लेकिन आंसर नहीं। अब आपसे क्या कहा उसने, फ्लावर बेड्स डले, ठीक है, और फ्लावर बेड जो है ये है उनकी लेंथ आपको 20 × 10 दे रखी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ 6 लिख दूंगा मैं हल्का, एरिया ऑफ 6 फ्लावर बेड्स, 6 लिख रहा हूं, ठीक है। तो 6 तो मैंने ये लिख दिया क्योंकि 6 दिया हुआ है इसमें, ठीक है, इंटू एल इंटू बी होता ही है आपका। तो 6 की जगह 6, एल कितना है आपने बताया 20 होता क्या है, और बी कितना है 10, ठीक है। यहां से देखिए 6 2 12 की 12 लिखी, 2 0 चिपका दिया आपने। तो ये 6 फ्लावर बेड का एरिया आ गया जो आपके घर के अंदर या पार्क के अंदर डला हुई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, रिमेनिंग पूछ रहा है तो एरिया तो कोई लिखा है आपके सामने, हाँ, फाइंड द कॉस्ट निकलवाएगा, पहले रिमेनिंग निकाल लो, रिमेनिंग जगह कितनी है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस ही तो करेंगे, 6500 माइनस 1200, इसको माइनस करेंगे, 2 0 से 2 0 ऐसे कैसे लग जाएंगे, 5 में से 2 जाएंगे 3 बचेंगे, 6 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 1 जाएंगे 5 बचेंगे। ये आपकी जगह आ गई रिमेनिंग पोर्शन की, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालनी है शायद। तो रेट कितनी है, 20 रुपए, 20 पर स्क्वायर मीटर। तो लिखेंगे कॉस्ट, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप भी नीचे लिख लेना, कॉस्ट ऑफ लेइंग पाथ, लैंग्वेज है सिर्फ पाथ, ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आया 5300 मल्टीप्लाई 20 कर दो आप, ठीक है। तो क्या आया 1 2 3, ये 3 0 तो चिपका दिया आपने लास्ट की, और 2 3 6 हो गया, और 2 5 कितने होते हैं 10 होते हैं। अब इसको करते हैं 1 2 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 लाख ही हो गया, हाँ 1,06,000 क्या हो गया, 1,06,000, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1000। आ गई बात समझ में। तो क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट क्या आया, 1,06,000, तो इसका मतलब हुआ 1,06,000 रुपीज, यानी इतने की इसमें क्या हुई, क्या रास्ते का लेइंग करवाना, आपको कुछ ना कुछ उसमें बनवाना, उसका आंसर आया इतने रुपए में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको अच्छे से पहले समझ लें और कर लें, ठीक है। मैं आपको टास्क दूंगा, वो करते हैं पहले। देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी ये प्लॉटिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। प्लॉटिंग वाले क्वेश्चन में मैंने फिगर आपके सामने बना रखी है, तो उसके आगे करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, पहले पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच फिगर, इसका एक पार्ट और है, ठीक है। फॉलोइंग फिगर्स ऑल मेजरमेंट आर इन मीटर, और जो भी आंसर आए उसको मीटर में ही शो करना है। इसमें तो बुक में लिखा है सेंटीमीटर में, तो आप आंसर मीटर में ही शो करना है, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्योंकि प्लॉट जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, मीटर में ही नापे जा रहे हैं, ठीक है। सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, ये बहुत छोटा सा हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी प्लॉटिंग करेंगे। ये एक ऐसी फिगर है जिसका आप आंसर नहीं निकाल सकते, अगर ऐसा है तो प्लॉटिंग करने से आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो शेप ऐसी बन जाएगी जिसका एरिया आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूले होते हैं उनके, ठीक है। तो सबसे पहले प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग का मतलब एक स्ट्रिप बनाएंगे, ऐसे देखिए सीधी,
इसका नाम दे दिया मैंने फर्स्ट फिगर, ठीक है। अब ऐसे इसको प्लॉटिंग करेंगे, ये हो गई सेकंड फिगर, सही है। अब इसके एक डॉट डॉट फिर मिलाएंगे तो ये होगी थर्ड फिगर, और ये कैसी हो गई फोर्थ फिगर। बात समझ में आ रही है। इसको सॉल्व करने के लिए प्लॉटिंग करेंगे, तो प्लॉटिंग कैसे होगी वो आप देख ही रहे हैं, मैंने आपके सामने प्लॉटिंग करी दी है। तो प्लॉटिंग से क्या होगा, तो यहाँ देखिए ये 2, ये 2, ये 2, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 2। अब आप ये काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का मतलब ये 2 7 14। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। आंसर तो मीटर में ही शो करना है, तो मीटर ही लिख लेता हूं मैं। मैंने यहाँ लिख लिया सेंटीमीटर, बुक में तो सेंटीमीटर लिखा, आप मीटर में ही आंसर शो करेंगे। तो चलो फिलहाल के लिए सेंटीमीटर ही लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये आ गए, एक स्ट्रिप आ गई जिसकी लेंथ कितनी है 14 और ब्रेथ कितनी है देखना 1 1 1। ये सब छोड़, इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई मतलब समझ रहे हो, विड्थ, विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट। इस फर्स्ट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, एल इंटू बी। एल कितना है आपने बताया 14, एल कितना है 14 सेंटीमीटर, और मीटर में ही लाना आंसर, याद रखना। तो चेंज नहीं करना, बस आंसर मीटर में लिख देना है सेंटीमीटर की जगह। और ये कितना है 1, तो कितना 14 बन जाए 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। आंसर लास्ट में जो लिखे हैं तो मीटर में ही शो करेंगे, ठीक है, वो तो फिगर में दे दी है उसने, ठीक केवल। अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, बताना है ना, एरिया ऑफ फिगर सेकंड। अब देखिए लेंथ कितनी है, देखिए 2 इधर से हटा दो, हट गई, और 2 इधर से हटा दो, 14 थी पहले, तो 14 में से 2 इधर से हट गया, 2 इधर से हट गया तो कितना रह गया 10 रह गया, नहीं रह गया। तो क्या लिखेंगे देखिए, एल इंटू बी 10 मल्टीप्लाई, ये तो 1 ही रहेगा देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखें, एरिया ऑफ थर्ड फिगर, ये तो लेंथ इंटू ब्रेथ है ही आपके सामने। अब देखिए 2 इधर से 2 इधर से 4 हट गया, 2 इधर से 2 इधर से 4 हट गया, तो कितनी रह गई 2 2 2। ये 1 तो ये है, 2 2 कितनी हो 6 हो गई, तो लेंथ हो गई 6, ब्रेथ तो 1 ही रहेगी, तो कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर आप मीटर में ही शो करना, ठीक है। चाहो तो आप लिख सकते हो स्टार्टिंग से मीटर, कोई जरूरत नहीं इसकी वजह से। तो एरिया ऑफ फिगर फोर्थ क्या होगा, एल इंटू बी तो पहले से लिख लिया आपने। अब ये छोटा सा बॉक्स रह गया, इसका मतलब लेंथ 2 है, ब्रेथ 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मतलब क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ फील्ड है, क्या नाम है इसका, फिगर लिख लो, एरिया ऑफ फिगर में जगह नहीं है तो लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सबको ऐड कर लो। 10 प्लस 6 प्लस, अच्छा 14 रह गया, 14 प्लस 10 प्लस 6 हो गया, और 2, जब आप इसको ऐड कर लो तो आंसर आएगा 32। मैं आंसर शो कर रहा हूँ मीटर स्क्वायर में, तो आप भी मीटर स्क्वायर में ही शो करना, क्योंकि आपसे यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। करिए इस क्वेश्चन को, इसका नेक्स्ट पार्ट में करता हूँ और उससे अच्छे से करेंगे, देखेंगे। देखिए इसका आप सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको फिगर दी है, और फिगर ऐसी है जो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो आप इसका आंसर क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि फिगर ऐसी है जिसका कोई शेप ही नहीं है। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट किस में करेंगे, प्लॉटिंग करके। और प्लॉटिंग कैसे होगी वो आप अपने बहुत माइंड को फ्रेश रखकर करना पड़ेगा आपको। तो प्लॉटिंग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं प्लॉट बनाता हूँ, ये वाला डॉट डॉट करके, ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो ऐसी स्ट्रिप बन गई सीधी सीधी, इसका नाम दे दो 1, सही है। अब आपने क्या किया, इसको भी ऐसे कर दो डॉट 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 करके, एक स्ट्रिप बना दो, इसका नाम दे दो सेकंड, इतनी सी, सही है, ये बन गई। अब ये पूरी इसको भी क्या कर देंगे डॉट डॉट डॉट, ये कैसी बन गई, थर्ड स्ट्रिप बन गई, रेक्टेंगल बन गया। और ये दिख रहा है ये इतना सा, ये हो गई फोर्थ, सही है। अब इसकी डायमेंशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। डायमेंशन कैसे निकालेंगे आप, देखिए ये तो फोर्थ है, ये फोर्थ, ये सब फोर्थ फोर्थ की है, ठीक है। तो आप एरिया ऑफ फर्स्ट निकाला, तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट क्या करेंगे, एल इंटू बी। एल कितना है आपने बताया 15, एल कितना है 15, और ब्रेथ कितनी है आपकी 4, सही है। तो 15 4 से कितनी होती है 60 मीटर स्क्वायर। एक स्ट्रिप हो गई ऐसी। अब सेकंड वाले पे चलिए, देखिए
ये कितना था 4, 4 इधर से हट गया और 4 इधर से हट गया, टोटल कितनी थी 17, टोटल कितनी 17, 17 में 4 इधर से हट गया और 4 इधर से हट गया, तो बचा कितना 4, 17 में से 4 4 यानी 8, 8 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 9 बचेगा। बात समझ में आ गई, ये कितने की हो गई 9 मीटर की, बात समझ में आ गई। यानी 4 इधर से हटा दो, 4 इधर से हटा दो, कितनी हो 8 हो गई, 17 में से 8 माइनस कर दो 9 बचेगा। तो लिखेंगे कि आप एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ सेकंड है तो क्या करेंगे एल इंटू बी, एल कितना बताइए 9, कितना है 9 और ब्रेथ कितनी रहेगी 4, ब्रेथ तो 4 ही है सभी की याद रखना, ठीक है 9 4 36 मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अब थर्ड पे चलते हैं, मैं लिख लेता हूं पहले एरिया ऑफ थर्ड। अब कैसे लिखेंगे एरिया ऑफ थर्ड, देखिए ये पूरी स्ट्रिप है कितने की थी 15 की थी, ये 15 है तो ये भी 15 और ब्रेथ तो 4 ही है ही, एल इंटू बी 15 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो गया रिजल्ट 60 मीटर स्क्वायर। आ गई बात समझ में। अब थर्ड वाली फोर्थ वाली देखिए, देखिए फोर्थ में क्या है, ये 12 है तो 12 और ये 4 तो चली रही है, ब्रेथ फोर्थ है याद रखना, ब्रेथ कितनी है 4 है। ये प्लॉटिंग करके आपने आंसर निकाले हैं इनके, ठीक है एरिया ऑफ फोर्थ। तो देखिए क्या होगा एल इंटू बी हो जाएगा, सही है एल इंटू बी, एल कितना है आपने बताया 12, ब्रेथ कितनी है 4 तो कितना है 48 मीटर स्क्वायर, सही है ये हो गया। अब आपका आंसर तो आ गए, छोटे छोटे प्लॉटिंग हो गई, ये प्लॉट के भी आंसर आ गए, एरिया आ गए। अब क्या करेंगे टोटल, ये फाइनल आंसर ऐसा है टोटल एरिया, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर लिखेंगे, ये लिख देता हूं तो सबको ऐड कर दो कितना है 60 प्लस 36 प्लस 60 प्लस 48। देखिए 60 ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 120 और 120 में ये ऐड करेंगे तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा 36 और 48 को प्लस कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका 204 मीटर स्क्वायर। अगर नहीं आता तो आप ऐसा कर लेते कि 120 कर लिया, 48 कर लिया, 36 कर लिया, तो रिजल्ट क्या आएगा देखिए 8 4 14 हो गया, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ से 1 कैरी तो 3 और 3 6 6 और 4 0 हो गया और 1 कैरी 2, कितना आ गया 204 मीटर स्क्वायर। चलिए इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट करते हैं आज का और उसके बाद अपना टास्क देते हैं, उसको टास्क को आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं उस टास्क का, ठीक है जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है इसके 2 पार्ट हैं, एक और करते हैं इसके आगे। इसमें लिखा है ये देखिए एक फिगर बना हुआ है, ठीक है और फिगर में क्या है शेडेड पोर्शन है आपका, शेडेड पार्ट है। आपसे यही पूछ रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट्स इन द फॉलोइंग फिगर, ऑल मेजरमेंट आर इन मीटर। ये सभी के सभी आंसर किस में मीटर में। तो इसकी भी प्लॉटिंग करें, कैसे करेंगे प्लॉटिंग, देखिए इसकी प्लॉटिंग मैं करता हूं ऐसे, एक स्ट्रिप बन गई ये वाली, एक स्ट्रिप ये बन गई, देखिए छोटी सी ये टुकड़ा शेडेड वाली, ये बन गई छोटी सी, एक ये बन गई छोटी सी, ठीक है जी। अब एक बड़ा पोर्शन अंदर का, तो आपने ये देखा इसका बड़ा पोर्शन कितना 12 का, ये क्या है नंबर दे दूं मैं भी इसमें, तो नंबर दे देते हैं इसमें। अच्छा नंबर अंदर वाले को दे देते फर्स्ट, किसको देते फर्स्ट, सही है, इसको देते सेकंड, इसको देते हैं सेकंड, इसको देते हैं थर्ड, इसको देते हैं फोर्थ, इसको देते हैं फिफ्थ, ठीक है। तो सबसे पहला आप देखिए लेंथ कितनी है बड़े वाले की, फर्स्ट वाले की लेंथ कितनी 12 और ब्रेथ कितनी है 10, सही है समझ में आ गया। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे आप, सॉल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट नाम दे दिया तो क्या होगा एल इंटू बी, क्या होगा एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल कितना है अभी आपने बताया 12, कितना 12, ठीक है। ब्रेथ कितनी बताइए आपने, ये इतनी चौड़ाई कितनी है 10 की, तो कितना आ गया 120 मीटर स्क्वायर, सही है। अब सेकंड वाली फिगर देखिए, तो ये छोटी सी नजर आ रही है आपको, लेंथ कितनी है इसकी, कितनी है इसकी 12। अब आप कहो ये कैसे निकालेंगे, ये बताओ ये कितनी 25 है, 25 आ गया। अब ये इतना हिस्सा कितना 12 का, तो 13 का तो बचाएगा, तो 13 का मतलब क्या होगा ये 6.5 और ये भी क्या होगा 6.5, तो 6.5 कितना हो गया 13 हो गया, और 13 और 12 को ऐड करोगे ये तो कितना होगा 25 ही आएगा, 6.5 कितना होगा 13 हो गया और 12 ये आ गया, तो कितना हो गया पूरा 25। तो आप क्या करेंगे इसकी लेंथ जो आएगी, ब्रेथ जो आएगी, पहले लिख लेता हूं मैं, एरिया ऑफ
सेकंड, एरिया ऑफ सेकंड कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी करेंगे आप, चलो एल इंटू बी। एल कितना बताया आपने 12, कितना बताया 12। ब्रेथ कितनी बताई है, ये स्ट्रिप देखिए, अगर नहीं भी आ रहा यहाँ भी देख सकते हो। अच्छा ब्रेथ देखते हैं इधर वाली, ये वाली स्ट्रिप की टोटल कितनी है, टोटल 15। इधर चलें, ये कितना 10, तो ये हो जाएगी 2.5 ढाई की, ये भी कितने हो जाएगी 2.5 की, सही है। इधर से तो अब क्या लिखेंगे 2.5, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग। 12 5 से कितने होते हैं 60, 6 कैरी, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24 और 6 कितने होते हैं 30 पॉइंट, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको उठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा मीटर स्क्वायर, इतना हो गया। अब निकालते हैं कौन सी स्ट्रिप है, देखिए नाम देखिए, एरिया ऑफ थर्ड। एरिया ऑफ थर्ड कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ थर्ड ये है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है इसकी 10 और ब्रेथ कितनी बताई आपने 6.5, तो क्या हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या है लेंथ कितनी है 10 और ब्रेथ कितनी है आपकी 6.5, तो कितना हो गया 6.5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये अब फोर्थ कहाँ है, फोर्थ ये है, ठीक है। फोर्थ लिखते हैं पहले, एरिया ऑफ, प्लॉटिंग अच्छे से समझनी है इसको, प्लॉटिंग, ठीक है। एरिया ऑफ फोर्थ, एरिया फोर्थ क्या है, एल इंटू बी लिख देते हैं। एल कितना है आपने ये देखा, ये बताया मुझे 12 बताया, कितना बताया 12। अब ब्रेथ कितनी, ये देखिए ब्रेथ, ये इतनी स्ट्रिप देखिए, ठीक है, ये कितने 2.5 की, कितना ये 2.5 की, तो कितना हो गया, अभी अभी रिजल्ट आपने शायद किया 30 आ गया इसका, 30 मीटर स्क्वायर अभी अभी किया है, ठीक है। अब किसका नंबर है, फोर्थ का, फोर्थ का हो गया, फिफ्थ का नंबर है ये, एरिया ऑफ फिफ्थ, एरिया ऑफ फिफ्थ, तो कैसे निकालेंगे, ये कितने की देखना है ना 10 की, तो एल इंटू बी, एल कितना है 10, देखो ये आ गया 10 10, और ब्रेथ कितना ही बता रही है आप 6.5 की, 6.5 का से मल्टीप्लाई करेंगे 65 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालें, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, फाइनल आंसर है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स, शेडेड, शेडेड लिखता है, शेडेड पार्ट्स, ठीक है। सबको ऐड करना है, सिर्फ ये है, तो यहां से 30 प्लस 65 प्लस 30 प्लस कुछ रह गया शायद, देखिए 30, अच्छा 120 भी है इसको, चलो 120 लिख देते हैं, 120 30 प्लस ये और लास्ट क्या है आपका 65, सबको ऐड कर लेते हैं, देखो 65 के तो 130 आ जाएगा, 130, ये कितना 120, सही है, और ये कितना 30 30 60 हो जाएगा, सही है। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, जीरो की जीरो लगा दें यहाँ, तो 6 2 8 एंड 11 कितना हो गया 11 ही हो गया, हाँ ठीक है, और ये 3 1 कैरी तो 3, तो 310 मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में, ऐड करना है, देख लो आप ऐड करके, तो कितना हो गया 250 60, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में फिगर है, उसको फिगर का अच्छे से बनाएं तब जाके इसको करेंगे, ठीक है। चलिए चेक करिए इसे, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको फिगर को देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं अपना वो पजल जो मैं आपको बता रहा था उसको सॉल्व करना, और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे देना, अपना नाम और उसका आंसर, सही आंसर और उसका नाम देना, ठीक, अपना नाम बताना और उस पजल का आंसर, जो भी आंसर सबसे पहले बताएगा, सबसे पहले जो बताएगा वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। तो सबसे पहले आपको प्लॉट देख रहा, शेडेड पोर्शन, शेडेड, ये शेडेड, ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, ये सभी पार्ट आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो इनका जो एरिया होगा, जो एक का होगा वो सही सभी को हो जाएगा, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका एरिया निकालो, देखो सबसे पहले देखो, ये देखो ये कितनी लेंथ कितनी है 13, कितनी है 13, तो हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं सर, एरिया ऑफ फर्स्ट, नाम दिया मैंने फर्स्ट, इसको देखो ये फर्स्ट दिया है, तो एल इंटू बी है, ठीक है, एल इंटू बी है, एल कितना है 13, 13 लिख दिया। ब्रेथ कितनी है आपने बताया, ये 8 दिखाई दे रही है, 8 कितना है 8, तो जब 13 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 104 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब फिगर में यहाँ पर 3.5 दिया है, ये भी 3.5 है, अब चेक कर लें सही है या नहीं। 3.5 कितने होते हैं 7 होते हैं, और 7 और 8 कितने होते हैं 15, तो देखो 15 ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 13
यहाँ भी 30, ये टोटल कितना है 25। तो 6 इधर 6 इधर, कितना हुआ, कितना हुआ 12, 12 में 13 को प्लस किया तो कितना हुआ 25। तो हमारा मतलब सही है। ये कौन है आप देख रहे हैं शेडेड वाले, ये इक्वल है आपस में। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए एरिया ऑफ 4 शेडेड पार्ट्स इज इक्वल टू 4 लगाया। वो कैसी शेप है, रेक्टेंगल शेप में, L इंटू बी। तो 4 की जगह 4 लिखा। L कितना है पता है, L है आपका 6, ब्रेथ कितनी है 3.5, ये लिखा 3.5। ठीक है, अब इसको एज इट इज लिख दें, 6 5 जा कितने होते हैं 30, पॉइंट लगा दिया। ठीक है, जीरो की अब 3 कैरी हो गया, 6 3 18, 18 एंड 3 21, तो क्या हो गया 21। इसका कोई मतलब नहीं है तो इसका मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना, टोटल एरिया ऑफ शेडेड, फाइनल आंसर है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट्स। तो क्या लिखेंगे, इसको और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 104 प्लस 84। तो रिजल्ट क्या है, टोटल करके 188 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए अच्छे से और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। ठीक है, अब मैं आपको जो मैंने आपको बताया था टास्क देने के लिए, वो टास्क देखते हैं क्या है। वो टास्क ये है, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जो भी सबसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा। तो ये क्वेश्चन ये है इसका, 2024 को किस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या बताया मैंने, 2024 आप कैसे लिखोगे, इसमें नंबर में 1 2 3 4 इस टाइप से लिखना है आपको। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, और जो भी इसका आंसर देगा मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट करते हैं आगे। ठीक है, करते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, जो भी इस वीडियो को देखे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए आप।